बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास आज के लेक्चर के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 उसका क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 मुकम्मल जो है ना वो सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग जो है ना इनसे प्रीवियस जो है ना वो क्वेश्चंस को वॉच करना चाहते हैं यानी उनको समझना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप उस लिंक से जो है ना उन तमाम क्वेश्चन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, if g of x is equal to 7x minus 2 and s of x is equal to 8x square minus 3 find। हमें ये दो फंक्शन दिए हुए g of x and s of x। हमने करना ये है कि इन फंक्शंस के अंदर कुछ वैल्यूज हमें गिवन है, यानी इसके टोटल 6 पार्ट हैं। उन 6 के 6 पार्ट्स को हमने वन बाय वन जो है ना यहाँ पर सॉल्व करना है। सबसे पहला पार्ट है पार्ट नंबर 1, g of 0, यानी हमने यहाँ पर g of x को यूज करना है। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे g ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 2। अब देखिए बच्चों, हमारे पास g ऑफ x इसके बाद क्या है, 0 है। तो हम यहां पर x की जगह पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे x की जगह पर 0 इज इक्वल टू 7, x की जगह पर 0 माइनस 2। अब नेक्स्ट 7 मल्टीप्लाई विद 0, 7 0 0 होता है माइनस 2। ठीक है, 0 में से 2 को माइनस कर देंगे तो माइनस 2 ही इसका जो है ना वो आंसर आएगा। बड़ी वैल्यू की अलामत आती है, 0 को किसी में प्लस करें माइनस करें तो वो जो है ना वैल्यू या नंबर चेंज नहीं होता। तो ये हमारे पास आ गया g ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 के अंदर g ऑफ -1 यानी g x के अंदर आपने क्या पुट करना है, -1 पुट करना है जहां पर x है। तो हम g की वैल्यू g ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 2 लिख लेते हैं। g ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 2। अब g के बाद x है, x में क्या लिखा हुआ -1 है, तो यहां पर हम लिखेंगे -1 इज इक्वल टू x की जगह पर, यानी x की जगह पर रिप्लेस करना आपने x को -1 के साथ। यहां पर -1 आ जाएगा, यहां पर आ गया -2। ठीक है बच्चों, अब ये 7 1 जा 7 माइनस इसके साथ आ जाएगा, 7 1 जा 7 माइनस 2 आ गया। ठीक है, जब हम जो है ना वो माइनस करते हैं, माइनस माइनस जो है ना वो प्लस होता है, माइनस माइनस होता है प्लस। लेकिन ये ख्याल रखना है कि जब हम प्लस या माइनस करें तो अलामत आती है बड़ी वैल्यू की। अब यहाँ पर बड़ी वैल्यू कौन सी है, 7 है, तो 7 के साथ जो अलामत है वो माइनस आ गई और 7 और 2 जो है ना वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया g ऑफ -1 जो कि फाइनल इसका आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3, g ऑफ -5/3 यानी आपने अब g ऑफ x के अंदर जहां जहां पर x लिखा वहां पर आप लोगों ने 5/3 लिखना है। ठीक है, तो ये हमने फंक्शन लिख लिया g ऑफ x। क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है g ऑफ x -5/3 इज इक्वल टू 7, x की जगह पर -5/3 माइनस 2 आ गया। अब देखिए, किसी भी फ्रैक्शन के साथ यानी किसी भी कसर के साथ अगर कोई वैल्यू साथ लिखी हो तो वो ऊपर मल्टीप्लाई होती है, यानी ये 7 जो है ना वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो 7 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 5 जा 35 यानी 5 7 35 बटे में 3 और -2। जब दो बटे आपस में प्लस या माइनस हो रहे हो तो एलसीएम आता है, इसके बटे में 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 और 1 जो है ना वो एलसीएम आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई कर दे 1 के साथ और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 35 मल्टीप्लाई विद 1 35 आ जाएगा। जो अलामतें वो वैसे साथ आ जाएंगी। 3 को जब कर 2 के साथ 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब माइनस माइनस होता है प्लस, 35 और 6 हमारे पास जो है ना ये आ जाएगा -41 यानी अलामत बड़ी वैल्यू की आएगी 35 की। ठीक है, और ये 3 1 जा 3 आ जाएगा। ये हमारे पास आगे मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, लिहाजा ये हमारे पास फाइनल जो है ना वो इसका आंसर है -5/3 इक्वल्स टू -41/3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 इसका s ऑफ 1।
अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एस ऑफ एक्स जो हमें फंक्शन क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x का स्क्वायर माइनस 3। ये हमें जो फंक्शन है ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इसके अंदर हमने क्या करना है, एस ऑफ 1 यानी आपने इस फंक्शन के अंदर x की जगह पर 1 पुट करना है। तो हम यहां पर जनाब 1 पुट करेंगे, 1 इज इक्वल टू 8x की जगह पर 1 लिख दिया, माइनस 3 आ गया। अब किसी भी नंबर के ऊपर स्केयर आ जाए तो उसको जो है ना वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 8 और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 3। 8 मल्टीप्लाई विद 1, 8 1 जा 8 माइनस 3। 8 में से 3 जो है ना वो माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। ये आ गया हमारे पास एस ऑफ 1 जो कि फाइनल इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 5 एस ऑफ -9। यानी अब आपने एस ऑफ एक्स जो फंक्शन दिया हुआ इसके अंदर आप लोगों ने एक्स की जगह पर -9 को जो है वो पुट करना है। तो यहां पर पुट कर लेते हैं, एक्स की जगह पर -9 लिखेंगे इज इक्वल टू 8, एक्स की जगह पर -9 इसके ऊपर स्क्वायर माइनस 3। अब एक बात याद रखनी, अगर माइनस के ऊपर इवन पावर आ जाए, जुफ्त पावर आ जाए 2 4 6 8 10 तो वो माइनस को खा जाती है, यानी खत्म हो जाता है माइनस। तो ये इवन पावर है 2, ये माइनस को खत्म कर देगी। अब 9 के ऊपर भी 2 है तो 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई विद 9 इज इक्वल टू 81, ठीक है। यहां पर आ जाएगा 81 और माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 81 को जब हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक ट्रिक बताता हूं आपको, 8 मल्टीप्लाई विद 8 ये आ जाएगा 64 और 8 मल्टीप्लाई विद 1 तो ये हमारे पास 648 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये ट्रिक ही हमने कर ली यहां से, तो 648 आ गया हमारे पास। अब 648 में से हम जो है ना वो 3 को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 645। ये हमारे पास एस ऑफ -9 है जो कि फाइनल इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ है एस ऑफ 7/2, यानी आपके पास जो फंक्शन है क्वेश्चन के अंदर गिवन है एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x का स्क्वायर माइनस 3। इस फंक्शन के अंदर आप लोगों ने क्या पुट करना है, जहां पर x लिखा वहां पर आप लोगों ने 7/2 को जो ना वो लिखना है। तो यहां पर हम s ऑफ x की जगह पे 7/2 लिख लेते हैं इज इक्वल टू 8, x की जगह पर 7/2 इसका स्क्वायर माइनस 3। अब किसी भी कसर का यानी किसी भी फ्रैक्शन के ऊपर अगर जो है ना वो कोई भी पावर आ जाए, यानी इस तरह से अगर आ जाए हमारे पास, ये जनरल फॉर्म देख लेते हैं, तो ये पावर दोनों के ऊपर जो है ना वो अलग अलग जो है ना वो मौजूद होती है, ठीक है। तो अब ये जो 7 के ऊपर भी 2 है और 2 के ऊपर भी 2 है, तो 7 की पावर 2 का मतलब है 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। 7 मल्टीप्लाई विद 7 49 आ जाएगा, यहाँ पर ये आ गया 49 और 2 की पावर 2 यानी 2 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, यहाँ पर हमने लिख दिया 4 और यहाँ पर आ गया -3। अब देखिए यहाँ पर ना कटिंग हो रही है, ये जो है ना वो डिवाइड में और ये मल्टीप्लाई में, तो ये 4 2 जा 8, ठीक है। 49 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 98, ठीक है, -3। 98 में से हम जो है ना वो 3 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 95। मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, लिहाजा ये फाइनल जो है ना वो इसका आंसर है। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 जिसके हमने तमाम के तमाम पार्ट्स को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब क्वेश्चन नंबर 11 है, गिवन दैट f of x is equal to ax plus b where a and b are constant numbers। यानी ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, कह रहा है इसमें a और b जो है कांस्टेंट नंबर्स हैं। अगर f of -2 is equal to 3 and f of 4 is equal to 10, यानी आपने इस फंक्शन के अंदर एक दफा -2 पुट करना है और एक दफा 4 पुट करना है और बाद में आपने a और b जो है ना इन इक्वेशन में से निकालना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इस फंक्शन को लिख लेते हैं हम, f of x is equal to ax plus b,
सबसे पहले हम एफ ऑफ माइनस टू को लिखते हैं, एफ ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू 3, यानी एफ ऑफ एक्स के बाद क्या है, माइनस टू है, यानी आपने एक्स की जगह पर माइनस टू जो है ना वो लिखना है। तो आप यहां पर माइनस टू लिख दें, एफ ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू, यानी एक्स की जगह पर माइनस टू, यहां पर लिख दिया माइनस टू प्लस बी आ गया। ठीक है, अब माइनस टू जो है ना वो एफ ऑफ माइनस टू हमें दिया हुआ 3 के बराबर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इज इक्वल टू, ये माइनस टू ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम लिखेंगे माइनस टू ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, इसको हम जो है ना वो ये जो ए और बी इसको लेफ्ट साइड पे लिख दें, इक्वेशन जो है ना वो थोड़ा सा तरतीब देने के लिए, इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हम एफ ऑफ 4 जो है ना इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। नाउ एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 10। अब हमने एफ ऑफ 4 है ना, तो इस x की जगह पे हमने 4 लिखना है, तो यहां पर लिखेंगे 4 इस फंक्शन के अंदर जहां जहां पर x है इज इक्वल टू ए, x की जगह पर 4 प्लस b। अब देखिए एफ ऑफ 4 हमें गिवन है 10 के बराबर है, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 10 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4a प्लस b आ जाएगा। इसको हम जो है ना इसी तरह जो है ना, जैसे इसको हमने तरतीब से लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड इधर लिख दें, इसको 4a प्लस बी को लेफ्ट साइड पे लिख दें, इज इक्वल टू 10 आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब देखिए बच्चों, हमने यहां से a और b को निकालना है, तो a और b हम अलग अलग इक्वेशन में से नहीं निकाल सकते, इन दोनों को इकट्ठा सॉल्व करेंगे, फिर ही जो है ना इनमें से a और b जो है ना वो इजीली निकाल सकते हैं। यानी पहले या तो a निकालेंगे या फिर b निकालेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए यहाँ पर b जो है ना वो इसके साथ भी प्लस है और इधर भी b के साथ प्लस है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है। अगर हम इधर से b को कैंसिल करना चाहें तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, यानी दोनों इक्वेशंस को माइनस करने से, तफरीक करने से। तो सबसे पहले लिखेंगे माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 3, दूसरी इक्वेशन है 4a प्लस b इज इक्वल टू 10। एक बात याद रखनी, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे इक्वेशन होती है ना, नीचे वाली इक्वेशन, नीचे वाली मसावात, उसकी अलामतों को, उसके साइंस को चेंज कर दिया जाता है। अब इसके साथ प्लस है तो यहां पर प्लस लिखेंगे, यहां पर इसको माइनस में चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो इसको माइनस में चेंज कर देंगे, इसके साथ प्लस है तो इसको किस में चेंज कर देंगे, माइनस में। अब ये b प्लस का और ये b माइनस का दोनों आपस में कट गए। ठीक है, ये माइनस माइनस होता है प्लस, अलामत आती है बड़ी वैल्यू की, 4 और 2 हो जाएगा 6a इज इक्वल टू, अब ये माइनस का 10 है और ये प्लस का 3 है, तो 10 में से 3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 10 में से 3 निकालें तो हमारे पास 7 आ जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में कट जाएंगे, हमने निकालना है a, तो a इज इक्वल टू 7/6 आ जाएगा। ठीक है, ये 6 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो गया। अब ये जो a की वैल्यू आई है ना, इसको आप लोग या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें। आप लोगों ने दूसरा निकालना है b, तो इसको हम जो है ना वो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, पुट a इज इक्वल टू 7/6 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में जहां पर a लिखा वहां पर आप लोग 7/6 लिख देंगे, तो हम लिखेंगे यहां पर -2a की जगह पर 7/6 प्लस जो ये b है प्लस b इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखिए कटिंग हो रही है, ये डिवाइड के अंदर है और ये मल्टीप्लाई में, तो इसको कटिंग कर दें, 2 3 6। ठीक है, ये माइनस इसके साथ आ जाएगा -7/3 प्लस b इज इक्वल टू 3। अब हमने निकालना है b। अब यहां पर ये -7/3 यहां पर माइनस में, उस साइड पे जाके ये प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 3, ये माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस।
जब दो बटे यानी दो फ्रैक्शंस आपस में जमा या माइनस हो रही हो तो उनका आता है एलसीएम। अब इसके बटे में है 1, ठीक है, तो इनके जो वैल्यूज है ना दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली वैल्यूज को 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इस तरह से, ठीक है। 3 3 जा 9 आ जाएगा और 7 1 जा 7 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे कर लेते हैं b इज इक्वल टू 9 और 7, ये हो जाएगा 16 और 3 1 जा 3। तो ये हमारे पास जो है ना वो a और b आ गया। a हमारे पास आया 7/6 और दूसरा जो b है वो हमारे पास आ गया 16/3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय k ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 5 इफ k ऑफ x इज इक्वल टू 100 फाइंड x। यानी ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है एक फंक्शन है k ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 5। अब ये वाला जो kx है ना उसने कहा ये 100 के बराबर है, तो बिल्कुल सिंपल हम लिख लेते हैं यहां पर फंक्शन k ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 5। अब जो kx है ना उसने बोला है कि k ऑफ x बराबर है 100 के, तो हम क्या करेंगे इस k ऑफ x की जगह पर हम लिख देंगे 100, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे 100 इज इक्वल टू 7x माइनस 5। अब हमने x निकालना है। अब x के साथ जो वैल्यू प्लस या माइनस हो रही है उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें। ये माइनस हो रहा है 5, उधर जाके ये जो है ना वो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 7x, ठीक है। अब हम 100 को और 5 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 105 यानी 105। यहां से हमने फाइंड आउट करना है x को, तो x के साथ 7 जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर इसके साथ कोई साइन नहीं है तो मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 उधर जाके जो है ना ये डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू x। अब आप लोगों की मर्जी है कि यहां पर आप लोग या तो 105 को 7 पे डिवाइड कर ले कैलकुलेटर से या फिर इसकी कटिंग कर लें, ठीक है। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 7 1 जा 7, यहां से 3 कैरी चला गया और 7 5 जा 35, ठीक है। तो ये 15 इज इक्वल टू x, ठीक है। इसको हम जो है ना इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x बराबर है 15, क्योंकि x इज इक्वल टू 15, 15 इज इक्वल टू x, दोनों बराबर है तो x बराबर है 15 आ गया हमारे पास। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ये फाइनल इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फंक्शन g ऑफ x। ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ g ऑफ x mx² प्लस n वेयर m एंड n आर कांस्टेंट। इस तरह के हमने क्वेश्चन पहले भी जो है ना वो काफी किए हैं। एक्सरसाइज 3.3 के लास्ट वाले जो क्वेश्चन वो भी इसी से रिलेटेड है और इससे हमने जो है ना वो भी प्रीवियस क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर जो है ना वो हमारे पास है उसका 11 क्वेश्चन, वो भी हमने इसी तरीके से किया है, ठीक है। तो इसमें फंक्शन दिया हुआ है, कह रहा है इफ g ऑफ 4 इज इक्वल टू 20 एंड g ऑफ 0 इज इक्वल टू 5, यानी इनको हमने 1 बाय 1 इस फंक्शन के अंदर पुट करना है। बाद में हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी, उससे हम जो है m और n को इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले g ऑफ 4 को इसमें पुट करेंगे। लिखते हैं फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू mx का स्क्वायर प्लस n। सबसे पहले लिखते हैं g ऑफ 4 इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब हमने x की जगह पर क्या लिखना है, 4 लिखना है, क्योंकि g के बाद जो है ना वो x है तो x की जगह पर क्या लिखा हुआ 4, तो हम यहां पर लिखेंगे 4 इज इक्वल टू m, x की जगह पर आपने लिखना है 4, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस आ जाएगा n, ठीक है बच्चों। अब 4 का स्क्वायर जो है ना, 4 का स्क्वायर मतलब 4 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी इस तरीके से जो है ना वो 4 मल्टीप्लाई विद 4 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहां से जो है ना वो g ऑफ 4 हमें जो गिवन है वो है 20 के बराबर, इज इक्वल टू m इंटू 16 प्लस n। अब ये जो 16 है m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको आप जो है ना वो इस तरीके से लिख सकते हैं 16m प्लस n। अब यहां पर आप एक काम करें, जो m और n है ना इसको आप लेफ्ट साइड पे लिख दें, ठीक है। इक्वेशन की थोड़ी सी जो है ना वो तरतीब बनाने के लिए, इक्वेशन को अरेंज करने के लिए, इज इक्वल टू 20, ठीक है। यहां पर इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब उसके बाद आपने क्या करना है, g ऑफ 0 आपने g ऑफ x के अंदर पुट करना है। फंक्शन लिखेंगे g ऑफ x इज इक्वल टू mx का स्क्वायर प्लस n, ठीक है। अब g ऑफ 0 दिया हुआ है, g ऑफ 0 इज इक्वल टू
5, यानी आपने g ऑफ 0 है ना, तो x की जगह पे आपने 0 को लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 0, g ऑफ 0 इज इक्वल टू m इंटू x की जगह पर लिखेंगे 0, इसका स्क्वायर प्लस n आ गया, ठीक है बच्चों। अब g ऑफ 0 जो है ना वो 5 के बराबर है, इज इक्वल टू m, 0 का स्क्वायर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा ना, ये देखिए 0, ठीक है, प्लस n आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा अभी। 5 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई विद 0, किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, प्लस n आ गया, ठीक है बच्चों। अब n जमा 0, किसी भी नंबर के अंदर 0 को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर जो है ना वो चेंज नहीं होता, यानी n चेंज नहीं होगा, तो n जो है ना वो 5 के बराबर आ गया। मतलब यहाँ पर हमारी n की वैल्यू जो है ना वो खुद ब खुद ही आ गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ना वो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n बराबर है 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप एक काम करें, ये जो n की वैल्यू आई है ना, इसको आप डायरेक्ट इसके अंदर पुट करें, ठीक है। इधर से आपके पास m आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 के अंदर जहां जहां पर लिखा हुआ है ना n, वहां पर आपने लिखना है 5, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे 16m प्लस इस n की जगह पर आपने लिखना है 5, ये वाला 5 इज इक्वल टू 20, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या करना, आपने m निकालना है, ये जो 5 इधर ऐड हो रहा है उधर जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 16m इज इक्वल टू 20, ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 20 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15, यानी 15 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने m निकालना है, तो m निकालने के लिए जो 16 है इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाकर ये हो जाएगा 15 के नीचे आ जाएगा, यानी ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो m का फाइनल आंसर है वो ये m का आ गया और ये हमारे पास n का आ गया। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को तमाम के तमाम क्वेश्चन अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। अगर आप लोगों का इनसे रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज।